हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज आप सभी ने लक्ष्य जिला स्तरीय प्रतियोगिता का परीक्षा दिया, उसमें आप सभी ने अपना 100% यानी बेस्ट देने का पूरा प्रयास किया होगा। दोस्तों, चलिए हम उसी के साथ आपको हम बताएंगे आपने अपने एग्जाम में कैसे किया है। ठीक है, उसी का हम आपके लिए फुल एनालिसिस लेके आए हुए हैं, सबसे अच्छा, ठीक है, और सटीक लेके आए हुए हैं। जो हमारी लक्ष्य टीम है, हम इन सभी के साथ मिल करके हम अपना यहाँ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को और इसको हम आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम आपको एक मोटिवेशन क्लास के साथ शुरू करेंगे, तो ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। रख हौसला, रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी भी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा है हिंदी का। चलिए दोस्तों, हिंदी क्या करते हैं समझते हैं। हमारी राज्य भाषा हिंदी लिपि कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर होगा देवनागरी। अपना का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? प्राय। ठीक। अंधकार का प्रायवाची क्या है? तिमिर है। ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इति प्लस आदि। क्या दोस्तों? इति प्लस आदि होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हम लोग। दोस्तों, हमारे पास अगला है जी, उसका नाम है दशनन में कौन सा समास है? दोस्तों, दशनन में मतलब क्या होता है? जिसके 10 सिर थे। ठीक दोस्तों, यानी कि रावण, मतलब कि इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक। उन्नति में उपसर्ग का शब्द क्या होगा दोस्तों? इसमें भी दोस्तों अधिकतम बच्चों ने किया उन, पर नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? उत। ठीक, अगला। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। दोस्तों, अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें किसी में काम ना हो रहा हो। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास देखिए, तोड़ना ये कोई काम करना हो गया, लिखना मैं कुछ काम कर रहा हूँ, पढ़ना काम है, और रोना का एक भाव टाइप में आता है। ठीक है, तो इसका क्या दोस्तों? अकर्मक में ये रोना हो गया। ठीक दोस्तों, अगला है मैं सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ। मैं सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूं, मैं कौन सा काल होगा? दोस्तों, इसमें भूतकाल है, भविष्य काल है, आसन काल है और वर्तमान काल है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे पास वर्तमान काल। क्या होगा दोस्तों? वर्तमान काल। ठीक, चलिए चलते हैं आगे हम लोग। दोस्तों, अगला हमारे पास है यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, मैं कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों, यह पुस्तक मेरी है, दोस्तों इसमें क्या हो सकता है? इसमें दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कि दोस्तों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपना अगला हिंदी की तरफ। ठीक दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों मेरे पास है हस्ताक्षर में कौन सा वचन है? दोस्तों, हस्ताक्षर में हमारा वचन है बहुवचन है। कौन दोस्तों? बहुवचन है। ठीक। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? दोस्तों, राम, देखो ये होता है ना, राम व्यक्ति हो गया, लखनऊ बहुत से लखनऊ है, एक लखनऊ है। तो दोस्तों जो शहर है दोस्तों, शहर कई हैं, कई प्रतापगढ़ शहर है, मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है, इसका दोस्तों जाति होगा। ठीक है, अगला है स्त्री शब्द में, सॉरी, स्त्री शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग। ठीक है, जिसमें स्त्रीलिंग का होगा दोस्तों, हम देखेंगे हमारे पास जो स्त्री होता है उससे क्या है? नदी है। ठीक है, निम्न में से कोष्टक चिन्ह कौन सा है? हमारा ऑप्शन डी है, जो कोष्टक बना हुआ है हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों हमारे पास है महेश की बात सुनकर राधा लाल पीला होने लगी थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, महेश की बात सुनकर राधा लाल पीला होने लगी। दोस्तों, इसमें क्या कौन सा मुहावरा है? मतलब वो गुस्सा हो गया है। क्या हो गया? गुस्सा हो गया है। ठीक। जो स्त्री कविता लिखती है वो क्या कहती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें सबको पता है लिखने वाली कवित्री होती है, पर दोस्तों इसमें सब कवित्री हैं, पर सही शब्द मतलब लिखा कैसा सही है वो देखना है। दोस्तों, सही लिखा और हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, कवित्री। ठीक दोस्तों, हमने यहाँ पर हिंदी का एनालिसिस कर लिया है। आप लोग इसका आपने हिंदी में कितना किया है इसका आप लोग कमेंट में जोड़ दीजिएगा हमारे पास। ठीक दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट में हमारे पास जोड़ दीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपना जो हमारे पास अगला दोस्तों जिसका नाम है इंग्लिश का है। किसका दोस्तों हमारे पास है? इंग्लिश का है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, दोस्तों हमारे पास इंग्लिश का है। क्या कह रहा है इंग्लिश में? पहला है यानी कि सिस्टम कुछ हमारा चल रहा है दोस्तों, आप देखेंगे। चलिए हमारे पास है
कि विच ऑफ फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड ब्रेव। दोस्तों कह रहा है ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा। दोस्तों आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कवर्ड मतलब डरपोक होता है, फियरफुल मतलब भयभीत होता है, कहता है भयभीत, क्या दोस्तों इसमें भयभीत होता है। ठीक, चलिए आगे हमारे पास क्या है, यहाँ क्या है दोस्तों करेज से। दोस्तों इसका राइट आंसर यह होगा, इसका मतलब साहसी होता है, क्या दोस्तों साहसी। ठीक है, चलिए अगला, इसलिए दोस्तों हमारा ये सिंचाई बाई सही है, इसका शर्मीला होता है, क्या दोस्तों शर्मीला। ठीक, चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों आपको दिख रहा होगा हमारे पास ही एक साथ हमारा गोज लगता है, हमारे पास गोज है, इसका आंसर हमारा ए होगा। ठीक दोस्तों, और जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ही सेल है, देखिए आंसर में पता है ही के साथ सेल लगता है, ये तो गलत होगा, सिंपल बात है। और गोइंग है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं गया, ये भी गलत है। ही गॉन ये हमारा थर्ड फॉर्म होता है, इसमें रहेगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो इसका नंबर क्या दोस्तों, पहला हमारा राइट होगा। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों हमारे पास है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट सेंटेंस। क्या दोस्तों इसमें से जो हमारा आर्टिकल होगा बताइए, यानी दोस्तों हॉनेस्ट। दोस्तों यस लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सारा लगता है दोस्तों हमेशा एन का यूज करते हैं, तो दोस्तों एन का यूज। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। चलिए दोस्तों हमारे पास अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रीपोजिशन। क्या दोस्तों इसमें से हमारा प्रीपोजिशन क्या होगा। आप जानते हैं दोस्तों हमारे पास जो होता है प्रीपोजिशन कि यहाँ पे देखिए क्विकली हमारा एक एडवर्ब काम करता है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव काम करेगा, हमारे पास जो रनिंग है हमारा ये वर्ब काम करता है, तो जो दोस्तों बिफोर है तो ये हमारा प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला हमारा दोस्तों व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। ठीक दोस्तों, कह रहा है कि इसमें से सही वर्ब कौन सा लगेगा, यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं, सी स्पेस है इज होमवर्क ऑलरेडी। ठीक दोस्तों, तो इसमें होगा दोस्तों कह रहा है सी के साथ चलो दोस्तों बता रखिए डू लगेगा नहीं। ठीक, क्यों डू क्यों लगेगा, जानते हैं दोस्तों डू का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, डू के साथ डच लगेगा। ठीक है, आगे देखिए डन हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म मिलेगा, यहाँ दोस्तों डिड है, क्या है डिड है। ठीक, यहाँ क्या है डज है। अब बात ये दोस्तों हमारे पास सिंगुलर के साथ डज लगता है, मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है, परंतु डच के साथ डच कब लगता है दोस्तों, या तो नेगेटिव में हमारे पास क्या हो, नेगेटिव में होता है। ठीक, नेगेटिव में तो नॉट होगा, और इंटरोगेटिव में पर इसमें कुछ दिया नहीं गया, इसका मतलब मैं आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिड होगा। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 21 है, विच सेंटेंस कंटेन इज इन दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन दोस्तों है, मैं पता है जिसमें इज हमारा आता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, डिटरमाइन द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो यह जो हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास सेंटेंस है यह कौन सेंटेंस है, तो हमें पता है देखिए व्हाट एंड दी, हमें पास देखिए दोस्तों इसमें लास्ट में क्या लगा एक्सक्लेमेटरी मार्क चिन्ह है दोस्तों, जहां पर भी आपको ये मिल जाए जहां लेना हमारा क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक दोस्तों, आगे चलें। अगला क्वेश्चन मेरे पास है विच वर्ड इज ए प्रोनाउन। इसे प्रोनाउन का दोस्तों हमारे पास है सी है, सिंपल पता है। यहाँ दोस्तों हमारे पास है अबाउंडेड है, ये क्या दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों हमारे पास होता है प्रचुर, इसका हिंदी मीनिंग क्या है प्रचुर होता है। ठीक है, प्रचुर होता है। ठीक, तो इसका अपोजिट में क्या दोस्तों, प्रचुर मतलब बहुत सारा होगा। ठीक है, तो इसमें जो मेरे पास कम मात्रा में, क्या कम मात्रा में हो ही नहीं, इसका दोस्तों होगा स्केयर्स। ठीक है, इसका मतलब होगा अपर्याप्त, हमारे पास नहीं है। ठीक, तो अगला है विच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए कंजक्शन। इसमें कंजक्शन बात कर रहा है, हमें पता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला हमारा ये वर्ब है, ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये होंगे नहीं हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ड हमारा जोड़ने का काम करेगा। ठीक दोस्तों, चलेंगे हम लोग। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बिल इन द ब्लैंक। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस है इसमें हम लोग क्या भरेंगे, हमें दे रहा है स्टडी, इसमें लोग क्या भरना चाहेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों हमें पता है क्या करेंगे, कह रहा है दोस्तों यदि यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। तुम पढ़ोगे दोस्तों, तुम पढ़ो कब, अभी पढ़ोगे, कब वर्तमान में पढ़ोगे, पास कब होगे फ्यूचर में, सिंपल बात दोस्तों। तो जो काम प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट में होगा दोस्तों, हमें पता है उसके साथ हम यूज करते हैं क्या, यस या ईयर, तुम्हारा स्टडीज। क्लियर है, कंफ्यूज होना ना। अगला है विच वर्ड इन दी सेंटेंस सॉरी फॉलोइंग सेंटेंस इज ए
कंजक्शन कह रहा है दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा कंजक्शन है, अभी हमने इसके ऊपर देखा था दोस्तों, ये बट यहाँ पे है, क्या दोस्तों यहाँ पे बट। क्लियर हो गया, चलिए आगे दोस्तों हम लोग चलिए। दोस्तों हमारे पास अगला है, आप देखेंगे ध्यान से, फाइंड द कॉमन नाउन इन दी सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कॉमन नाउन क्या होगा दोस्तों, मैं पता देखिए, जिसमें स्त्री, सॉरी, कॉमन दोस्तों यानी जाति का, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसके जैसे और हो, ये मत समझिए। आपको जब भी कॉमन नाउन पूछे दोस्तों, आप इस जानते रहिए कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जिसके से और होते हो, ठीक, जिसके से और हो। ठीक है, चलिए मेरे पास फाइंड द कॉमन नाउन मेरे को दोस्तों, डॉक्टर भी है, पेशेंट भी है, मेडिसिन भी है, ठीक है, तो इसका होगा आदि वर्ब, मतलब जिसके सब कुछ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, स्पेक्युलर होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा दोस्तों हमारे पास है अद्भुत, ठीक है, इसका होगा राइट आंसर ए ऑर्डनरी, नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी, इसका होगा दोस्तों अमेजिंग, ठीक है दोस्तों, क्या होगा अमेजिंग। ठीक है, आगे चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कह रहा है कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, तो इसका होगा मोर इंटरेस्टिंग। ठीक, चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे इंग्लिश का सॉल्व कर लिया है, अच्छा हम लोग साइंस की ओर। ठीक, चलिए साइंस का दोस्तों, ताप का सही मात्रक क्या है, हमें पता है ताप का ऐसे मतलब होता है केल्विन। ठीक, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं दोस्तों, हमें पता होगा, इसका यूज करते हैं बैरोमीटर का यूज करते हैं दोस्तों, बैरोमीटर का। अगला दोस्तों हमारे पास है दोस्तों 122 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में पैमाने में बदलिए। दोस्तों आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला, होता है फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 इक्वल टू C अपॉन 5 यानी सेल्सियस। ठीक है, आप इस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसका हम बताएं आंसर दोस्तों, इसका होगा आंसर 50। ठीक है, अगला एक माइक्रोमीटर का उपयोग किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप पता है माइक्रोमीटर, ठीक है, आप करेंगे 10 की पावर -6 होता है, वो भी मीटर में। ठीक, तो हमसे पूछेगा सेंटीमीटर में, दोस्तों सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर में। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, किस वस्तु, ठीक है दोस्तों, मेरे पास है किस वस्तु में पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है। दोस्तों कह रहा है किस वस्तु के पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है दोस्तों, वो क्या है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में से किसका एक निश्चित आकार आता होता है दोस्तों, ठोस का होता है, सॉलिड का। पी का प्रतीक है दोस्तों, या पी हमारा होता है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग फास्फोरस बोलते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। दोस्तों हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नामक का सूत्र कत कर दो, NaCl होता है। फिर आगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का दोस्तों त्वचा होता है। हमारे शरीर की में कुल कितनी हड्डी होती हैं, 206। क्लियर, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का आवश्यकता होती है दोस्तों, प्रकाश के लिए होता है हमारे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का यूज करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, अगला विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, विटामिन सी का नाम होता है स्कर्बी होगा, एसिड। ठीक, मानव हृदय में कितने कुछ होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। ठीक दोस्तों, मेरे पास है किस गैस को हंसने वाली गैस करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिला होगा, यहाँ पे N2 होती है। ठीक दोस्तों, कहती है N2 गैस। क्लियर, चलिए अगला दोस्तों हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित चीजों की विशेषता है दोस्तों, जो दोस्तों हिलते हो, ये भी होते हैं, वो बढ़ते भी हैं, और वो पुनः उत्पादन करते हैं, मतलब कि वो दोबारा उत्पन्न हो होते हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं। ठीक, चलिए आगे दोस्तों मेरे पास है, मेरे पास जीएस क्वेश्चन है, देखते हैं जीएस में का दोस्तों होगा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी का दोस्तों, इसका भी आर्थिक बोला है ना दोस्तों, तो कानपुर होगा। ठीक है, भारत में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष को कहा गया दोस्तों, 18 वर्ष को कहा गया है। ठीक, अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत में कुल कितने जिले हैं, 75 दोस्तों। ठीक, अगला दोस्तों मेरे पास 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी में हीरा पाए थे दोस्तों, उसका नाम है कृष्णा नदी।
ठीक। अगले दोस्तों मेरे पास है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों, ये है राहुल गांधी, सॉरी राजीव गांधी थे। ठीक है, राजीव गांधी दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। क्लियर। दोस्तों मेरे पास अगला है प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, आपको पता होगा प्रतापगढ़ हमारे बगल का जो ये है सई नदी किनारे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, हमें पता है दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा, आप लोग इसी नाम से मशहूर होंगे, जानते भी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जाते हैं हम लोग। ठीक, हमारे पास है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में टोटल भी 8 ग्रह हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है, नहीं है दोस्तों, है नहीं पूछा है तो रूस नहीं है। ठीक, प्रतापगढ़ किस मंडल में स्थित है दोस्तों, प्रतापगढ़ प्रयागराज मंडल में स्थित है। ठीक दोस्तों, हमने अभी तक के टोटल 56 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक दोस्तों, हमें पता दोस्तों अगला है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में संपन्न हुए T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है, आप जानते हैं दोस्तों कौन सी थी, वो हमारे पास भारत थी, जो हम लोग ही है। दोस्तों वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, आपको पता है गंगा नदी किनारे। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों, आप जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नौटंकी देखी जाती है दोस्तों, देखते हैं सभी लोग। आगे दोस्तों अभी तक के हमने 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमने आपको बता भी दिया है, आप लोग इसको अपने क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा। ठीक, और हमारे पास करते हैं दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर का है, ध्यान से करना और समझने का प्रयास करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस बात किया गया है दोस्तों, हमारे पास होगा प्लाटर का। ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इनपुट मतलब ग्रहण करेगा, मतलब क्या है हमारे पास माइक्रोफोन। ठीक है दोस्तों, माइक्रोफोन। क्लियर है, चलिए आगे दोस्तों। आगे हमारे पास है कीबोर्ड में समानता कितनी बटन होती है दोस्तों, पता होगा कीबोर्ड में समानता 104 बटनें होती हैं। ठीक है, सीपीयू में मुख्य कितने भाग होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, सर्च इंजन मतलब दोस्तों जिसमें हम लोग सर्च करते हैं, हमें कोई भी आवश्यकता होती है हम जाकर सर्च करते हैं दोस्तों, हम क्रोम पर सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब ब्राउजर और पूरा मिनी पर दोस्तों हम इंस्टाग्राम पर ओनली रील देखते हैं बस, जानते हैं आप रील देखते भी हैं बहुत आजकल का। ठीक है, चलिए देखते हैं, यानी कि इसका दोस्तों राइट आंसर होगा मेरे पास इंस्टाग्राम। ठीक, अगला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है दोस्तों, संगणक। ठीक, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास है 1 MB में कितने बाइट होते हैं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1 MB में कितना होता है दोस्तों, 1024 KB होता है। ठीक दोस्तों, 1024 KB होता है दोस्तों, इसका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रिंट करने के शॉर्टकट की, हम लोग जो प्रिंट करते हैं ना उसी के बारे में बात करें दोस्तों, क्या होगा कंट्रोल पी के बारे में। क्लियर, चलिए दोस्तों अभी तक हमने 17 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अब हम चलेंगे अपना आगे तरफ है, जो हमारे पास क्वेश्चन है किसका है, रीजनिंग का है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं रीजनिंग दोस्तों मेरे पास है। अब यहाँ पे ध्यान समझना और लॉजिक की बात है। ठीक है, आप लॉजिक को जिस तरह से समझेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए करते हैं दोस्तों 2, 3, 6 और 80 है। देखिए दोस्तों आप इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए पहले 2 से 3 आ गया है, ठीक, और 3 से 6 आया है, 18 तो कैसे आया दोस्तों, इसी को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक, चलिए दोस्तों समझते हैं इसको हम लोग बेहतरीन से। चलिए दोस्तों अभी मैं बात करूं, हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए 1 है। ठीक, चलिए आप जब 2 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा ना, वही चलेगा। ठीक, अब देखिए आप जब 2 में 3 का इंटू कराएंगे मल्टीप्लाई क्या आएगा 6। ठीक, आगे जब आप दोस्तों जब आप 3 का 6 में कराएंगे 6 में क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई 18 आएगा। क्लियर, उसी तरह दोस्तों जब आप 18 का 6 में कराएंगे, ध्यान समझना एक ही बात को, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराया, ठीक, तो 2 आएगा, 2 आया। फिर मैंने क्या किया, जब 2 का मैंने कराया 3 में
तो क्या है हमारे पास 6 आया। ठीक, फिर हमने क्या किया, जब हमने 3 का और 6 में क्या दोस्तों, तो क्या है हमारे पास 18 आया, जो आपने देखे रहे हो। ठीक, फिर हमने क्या किया दोस्तों, फिर हमने देखा दोस्तों कि हमारे पास जो 6 है, हमने सिर्फ 18 में कराया तो हमारे पास 108 आ गया, 108 आ गया। ठीक, अब बात कर रहा है कि जब हम 118 को 108 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हमारे पास आएगा 1944, मतलब कि 1940। आपस में मल्टीप्लाई कराया गया, इसमें लॉजिक लगा दोस्तों, मल्टीप्लाई यानी गुणा का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अगला दोस्तों मेरे पास है, इसलिए दोस्तों हमारे पास कुछ फिगर है, ध्यान देखिएगा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मेरे पास देखिए 5 4 जा 20, क्लियर। 8 3 जा 24, क्लियर। तो सेम तरीके से 9 4 जा 36। ठीक, चलिए क्लियर। देखिए जिस प्रकार पैर का संबंध टांग से है, जो पैर है टांग से है, उसी प्रकार हाथ का संबंध किस होगा दोस्तों, हाथ का संबंध होगा दोस्तों हमारे पास बांह से, क्लियर है। चलिए दोस्तों हमारे पास आगे है दोस्तों, कह रहा है यदि चेयर को डिप से लिखा जाता है तो रेड को क्या लिखेंगे। ठीक, राइट। ठीक, देखिए दोस्तों इसका सबसे मजेदार देखिए, हमें पता है जो सी है दोस्तों ये 3 पे है, जो एच है दोस्तों ये 8 पे है। ठीक, जो ए है दोस्तों यह 1 पे है। ठीक, जो आई है दोस्तों यह 9 पे है, जो आर है दोस्तों यह 19 पे है, सॉरी 18 पे है। ठीक, ये हुआ। ठीक, अब दोस्तों देखिए हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है जो हमारे पास डी है दोस्तों यह 4 पे दोस्तों, पता है 4 पे। जो हमारे पास दोस्तों आई है ये 9 पे है, यही पता है हमें। ठीक, जो दोस्तों हमारा बी है दोस्तों यह 2 पे है। ठीक, और जो दोस्तों हमारे पास जे है ना दोस्तों यह हमारे 10 पे है। ठीक, और जो हमारे पास यस है दोस्तों ये हमारे पास कितने में दोस्तों, या जो हमारा क्या है यस है वह हमारा दोस्तों है 19 पर। ठीक, हो गया। ठीक है दोस्तों, हुआ दोस्तों। अब देखिए आप जब दोस्तों का लॉजिक को समझेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक एक बार रहा है, आप 3 से 4 गए तो 1 प्लस हुआ, 8 में 9 गए 1 प्लस हुआ, 1 में 2 गए तो 1 प्लस हुआ, 9 में 1 गए तो सॉरी 10 गए तो इसमें गए तो, मतलब क्या दोस्तों आप ध्यान से देखें दोस्तों, हमारे पास 1 प्लस हो रहा है हर में, क्लियर। सेम तरीके देखिए दोस्तों हमने कहा कि जो हमारे पास आर है दोस्तों हमें पता है ये हमारा होता है 18 पे, जो हमारा होता है 1 पे, और आई होता है दोस्तों हमारा 9 पे, और डी होता है हमारे पास 4 पे। जब 1 प्लस करेंगे दोस्तों हमें पता है जो 1 प्लस करेंगे जो आर है ना दोस्तों ये बनेगा हमारे पास यस बन जाएगा, ए हमारा बी बन जाएगा, आई हमारा क्या बन जाएगा जे बन जाएगा, डी हमारा क्या बन जाएगा ई बन जाएगा। ठीक है, यस बी जे ई दोस्तों, जिसका आंसर दोस्तों मेरे पास क्या है, हमारे पास नंबर बी है। ठीक, सेम देखो दोस्तों, तो अगला हमारे पास है यदि पेन को 3 लिखते हैं तो 22 देखो दोस्तों लॉजिक क्या होता है, बहुत होते हैं। ठीक है, पर आप देखें दोस्तों यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर लेटर काउंटिंग का हुआ है, किसी को लेटर काउंटिंग का, तो यहाँ पे होगा मेरे पास 3। ठीक, सेम तरीके से बॉय में 3 लेटर हैं तो इसका आंसर होगा 3। ठीक, चलिए दोस्तों अगर हमारे पास है यदि किसी सांकेतिक भाषा में आंख को हाथ कहा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों हाथ को कान कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है, नाक को जीभ कहा जाता है, और जीभ को मुख कहा जाता है, तो व्यक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा सुनता है। देखो दोस्तों हमें कहा गया सुनता किसके हैं, कान से। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों हमें कान को क्या कहा गया है, तो आप देखें दोस्तों कान को नाक कहा गया, क्या कहा दोस्तों कान को नाक कहा गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास होगा नाक। ध्यान से दोस्तों इसको एक बार आप पढ़ें अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन इसमें है, राहुल ने आनंद से कहा, राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को हराया। राहुल ने किसे हराया दोस्तों ये सेम तरीके देखिए, राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री यानी कि मेरी दादी जो होगी, ठीक है, उसकी पुत्री का भाई यानी मेरे पिताजी। ठीक, तो राहुल ने अपने पिताजी को हराया, किसको दोस्तों पिताजी को। ऐसे लॉजिक को समझेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलिए
अगला दोस्तों, जानू पूर्व की ओर। देखिए दोस्तों, जानू पूर्व की ओर, दोस्तों मैं मान रहा हूं कि हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, जानू कह रही है कि पूर्व की ओर 6 चल रही है। ठीक, उसके बाद वह दाएं मुड़ रही है। ठीक, फिर क्या हुआ दोस्तों, वहां से वह 8 चली है। ठीक, ठीक ना। तो अब किस दिशा में है, देखो दोस्तों, यहाँ से ये इधर आई नीचे में, तो यहाँ से नीचे क्या हमारे पास, क्या साउथ है, यानी कि क्या दक्षिण है। तो आंसर क्या होगा उसका, दक्षिण। ठीक, चलिए आगे। नीचे एक पासे की दो स्थिति दिखाई गई है दोस्तों, तो 3 का शीर्ष क्या होगा। चलिए दोस्तों, पासे का मतलब ल्यूडो है दोस्तों, आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 है, हमें पूछा किसका है, 3 का। ठीक दोस्तों, आप इसको करने का दोस्तों करते करते तो देखिए, इसका दोस्तों ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है दोस्तों, देखिए इसमें दोनों पासे क्या सेम सेम है दोस्तों, इसमें सेम 1 है। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम घड़ी की दिशा में लेकर घुमा देंगे। जब हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे दोस्तों, हमारे पास एस जाएगा, इसको एस करेंगे तो दोस्तों होगा हमारे पास एक, जो 1 आ गया, और 5 हमारे पास हो गया 4, और 3 हमारे पास 2 हो गया। ठीक, अब ऐसा कोई बचा है जो नहीं मिला, तो यहाँ दोस्तों मेरे पास ना, यहाँ देखिए 6 नहीं है, इसका मतलब होगा यहाँ पे जहाँ 1 यहाँ 6 हो जाए। ठीक, इससे क्या दोस्तों हमें मन करता है कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 5 के 4 होगा, 3 का 2 होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेरे पास 2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगर दोस्तों कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, दोस्तों यहाँ पे मेरा प्लस है उसका गुणा कर दीजिए। ठीक, और माइनस का अर्थ कह रहा है हमारे पास प्लस है, प्लस कर दीजिए इसको हम लोग। ठीक है, और गुणा का अर्थ भाग कह रहा है, तो भाग हो गया। ठीक, आगे और कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो करेंगे क्या, देखिए दोस्तों हमें पता है डिमास का रूल फॉलो करेंगे बस आप लोग, डिमास। ठीक है, पहले हम फॉलो करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ कर देंगे, फिर माइनस, फिर जो आंसर होगा आपका लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जाएगा मेरे पास 9। क्लियर, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास कह रहा है यदि आकृति में कितने वर्ग हैं, आकृति में कितने वर्ग हैं, तो दोस्तों हमारे पास होगा, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 हुए, और दोस्तों एक हमारे पास है बड़ा वाला, क्या है, बड़ा वाला है। ठीक, तो इसमें कितने वर्ग हैं दोस्तों, 5। क्लियर, चलिए घड़ी की मिनट की सुई एक बार में कुल कितने अंश कोण बनाती है। दोस्तों हमें पता है हमारे पास जो घड़ी होती है दोस्तों, ये मान ली हमारे मिनट सुन ले, तो एक बार में कितना, तो इससे समझना है दोस्तों कि एक बार वो पूरा घूमेगी तो कितना आएगी, जानते हैं एक वृत्त के रूप में ले रही है तो वह 360 अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का। क्लियर है, चलिए आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब है। दोस्तों यहाँ क्लोन है, क्लोन का उल्टा बनाएंगे तो दोस्तों मैंने बनाया कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, और कुछ ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक, तो हमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक दोस्तों क्या होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए दोस्तों हमारे पास निम्नलिखित में से कह रहा है जल प्रतिबिंब। दोस्तों आप किसी तालाब के पास खड़े हो जाइए, आप देखेंगे कि आपके पास जो आपका ये सर है ना दोस्तों, ये ऐसा रहेगा। आप जब तालाब के पास खड़े होंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आप कुछ ऐसा दिखेंगे। ठीक, जो ऊपर वाला है वो भाग जाएगा नीचे, दोस्तों ये कुछ ऐसा है ना। तो सेम से तरीके देखिए दोस्तों, जो इसका बन रहा है हमारे पास है, जो इसका होगा दोस्तों हमारे पास ये हमारा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए दोस्तों इसमें देखिए कागज की दी गई पारदर्शी शीट कैसी दिखाई गई है उसे देखिए। नहीं दोस्तों हमें कहा गया इसको इस तरह मोड़ेंगे। ठीक, तो मोड़ेंगे दोस्तों हमारे पास कुछ कैसा बनेगा दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ इस आकार का है, कुछ ऐसा है, ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट। देखिए इसमें किस कहाँ कहाँ पर बनना है दोस्तों, आप देखें दोस्तों इसमें बन नहीं रहा है और इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, ये 3 बना। ठीक है, तो अगला आप जब इसको तो इसमें चिपकाएंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, कुछ ये ऐसा बनाएगा। ठीक, चलिए और यहाँ भी दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये से बहुत दूर कर दिया है, तो इसलिए मैं क्या नजदीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, और इसमें दोस्तों अब देखेंगे इसमें एक वर्ग टाइप में बना रहा है, तो वर्ग नहीं बन रहा है, हमारे इसका नंबर है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, अभी हमने अपना 85 को क्लियर कर लिया है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों, हमने लास्ट क्यू चलते हैं जिसका नाम हमारे पास है मैथ का है, और मैथ आपने बहुत बेहतरीन ढंग से किया होगा और दिखाया भी होगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलते हैं। अंक 8, 5 और 9 द्वारा बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों कह रही है, हमें कहा जा रहा है कि हमें 3 अंकों की हेल्प से आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। दोस्तों आज जानते हैं सबसे बड़ा हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास होगा 985, 985, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले दोस्तों, दोस्तों कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमें पता है क्या होता है, मेरे पास होती है 1000। ठीक, कह रहा है कि इनमें पूर्ववर्ती। दोस्तों पूर्ववर्ती मतलब होता है, देखिए आज लिखा है इंग्लिश में प्रीवियस ईयर। दोस्तों मतलब कम करना है, मतलब एक कम कर दीजिए इसमें से, जब एक कम करेंगे तो आएगा 999, मतलब कि 999। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। क्लियर, अगला दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों मेरे पास है 8, 12, 10 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 10 से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों, आप करेंगे, आप इसमें से एक एक करके ट्राई करेंगे कि आप किससे किससे क्या हो दोस्तों। ठीक है, आप जब करेंगे दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों दोस्तों विभाजित का मतलब है दोस्तों होता है कि जब आप 8 से भाग कर, दोस्तों जब आप 8 से भाग करेंगे तो क्या है दोस्तों कि जिससे आसानी से कट जाए, 12 से भी कट जाए और 10 से कट जाए, मतलब 3 अंक से कट जाए, वही हमारा होगा। तो इसमें आप पहला आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो तीनों से कट रहा होगा। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों एक रेखा के एक हिस्से को किस रूप से जाना जाता है। कह दोस्तों कि रेखा के एक हिस्से को किस रूप से जाना जाता है। देखिए दोस्तों हमारे पास जो रेखा होती है, एक रेखा होती है जो ऐसी बनाती है, जिसका कोई लिमिट नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक, परंतु एक होती है दोस्तों कुछ ऐसा होता है, ठीक, जिसे हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, उसी की यहाँ बात कही जाए दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा खंड कहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अगले दोस्तों जिसका नाम है कि पंचकोण भुजा की संख्या क्या होगी। ठीक दोस्तों, पंचकोण भुजा क्या दोस्तों, आप जानते हैं पंचकोण के बारे में बात की, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं उसे पंचकोण कहा जाता है। ठीक, -1 का योगात्मक व्युत्क्रम क्या है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों -1 कहा गया है। -1 का व्युत्क्रम मतलब इसको यहाँ ले जाएंगे, तो इसको दोस्तों हम व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/-1 ये होगा। आगे दोस्तों जानते हैं -1 का जब आप इसको ऊपर लेते हैं तो क्या होता है, मतलब प्लस में, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। ठीक दोस्तों, चलिए व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इनवर्स है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, लिखा भी इसमें है। अगर दोस्तों क्या दोस्तों 8 घंटे एक दिन में का भिन्न क्या होगा। क्या दोस्तों इसमें 8 घंटे हैं एक दिन, दोस्तों जानते हैं एक दिन का मतलब यानी कि 12 घंटा जो दिन होता है, एक दिन यहाँ मतलब है पूरा दिन, रात और दिन मिला होता है वो। ठीक है, इसका मतलब भिन्न क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों आप सोचेंगे हमारे पास क्या दोस्तों भिन्न का मतलब क्या है कि इसके साथ 24 घंटा, भिन्न मतलब बटे में। ठीक है, ध्यान देना, आप इसको हाथ सॉल्व करेंगे तो 8 जा 24, इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 15 सेंटीमीटर को दर्शाता है। दोस्तों कह रहा है इसमें से कौन सा 15 सेंटीमीटर को दर्शाता है। तो दोस्तों हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, मीटर चेंज कर दिया। हमें पता है क्या पता है कि हमें पता है दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये पता है जब हम इसको सेंटीमीटर को 1 करेंगे तो हमें होता है 1/100 मीटर वो बनता है, मतलब कि जब हम 1/100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर जो होगा वो हमारे मीटर में चेंज हो जाएगा। जब आप इसे 15 को जब आप जब आप इस 15 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर जाएगा 0.15। ठीक दोस्तों, मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला मेरे पास है यदि एक आयताकार बॉक्स का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है तो 10 बॉक्स का है। दोस्तों हमसे कहा गया कोई एक बॉक्स उसका 50 है, तो 10 कितने होंगे, तो 50 × 10 कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा मेरे पास 500। ठीक, 500। क्लियर है, चलिए दोस्तों
दोस्तों अगला मेरे पास क्या क्या कह रहे हैं कि समीकरण 3q/2 इक्वल टू 5। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 3q/2 इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3q इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब इसको q इक्वल टू कर देंगे हमारे पास 10/3। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 10/3 का दोस्तों मेरे पास ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, चलिए चलते आगे दोस्तों हम धीरे धीरे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसे जरूर ध्यान से पढ़ना समझना। ठीक है दोस्तों, अरे दोस्तों और हाँ एक बात नहीं दोस्तों, इसको करने के बाद आप लोग अपना आंसर बताएंगे कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ, आपका 100 में आपने कितना सही किया। ठीक है, आप कितना है दोस्तों आप बताएंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा लिखेंगे किसी का 90 सही होगा, किसी का 70 सही होगा, तो आप लोग अपना बताएंगे। इससे क्या दोस्तों, हम लोग को मान लीजिए आप बताएंगे, हम वहां पे आपने यहाँ मिलाया कि आपका 100 में से आपका 90 आ गया। ठीक आया, और हमारा भी हमने भी चेक किया कॉपी आपका, उसमें भी 90 आया, यानी इसका मतलब है आप हमारा तुम्हारा दोनों सेम सेम। ठीक, यदि मान लीजिए आपने कहा हमारा 90 आया था और हमने चेक किया आपका आ गया 88। ठीक, तो इन दोनों का अलग अलग हुआ, तो दोस्तों हम चेक करेंगे कि इसमें से हमारा नंबर 2 नंबर गया तो गया कहाँ। ठीक, तो उसको हम ढूंढेंगे, आपको आपको बुलाएंगे कि आपने किस प्रकार चेक किया कि आपका इतना आया, तो हमने ये देखिए। ठीक है, आपको वहां पे सामने बुलाया जाएगा और आपके साथ इसके बारे में बातचीत होगी। ठीक, जिससे कि कोई भी चीटिंग यानी कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, आपके साथ पूरा पारदर्शिता के साथ यह एग्जाम कराया जा रहा है। आपको इसका एनालिसिस भी दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपना ये क्वेश्चन को मिला लेंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए x इक्वल टू 5 में से किस समीकरण का हल है। दोस्तों आप जब दोस्तों x इक्वल टू 5 अपने समीकरण में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, जब आप इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जहां x दोस्तों वहां पे 5 रखेंगे, 5 - 3 इक्वल टू 2, तो देखिए दोस्तों हमारा 2 बराबर 2 मान ली पहले में आ गया, तो हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, चलिए दोस्तों मेरे पास आ गया है 97। करते दोस्तों क्या होगा, दोस्तों इसमें कह रहा है 72 और 96 का मासापा मतलब एचसीएम निकालना है। ठीक है, तो कहेंगे दोस्तों मैं पता है आसानी से कर लेंगे, हम लोग जो पढ़ते हैं बचपन से वही वाला करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या होता है जाएगा, एक बार जाएगा दोस्तों, फिर करेंगे हल करेंगे, इसको आएगा 4 और यहाँ करेंगे 2 आ जाएगा, फिर करेंगे दोस्तों हम लोग 3 बार गया, ठीक खत्म। तो इसका जो यहाँ पे आया दोस्तों वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या एचसीएम दोस्तों मेरे पास आ गया 24। ठीक, चलिए दोस्तों इसमें कह रहा है हमारे पास कि इनमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड सही है, मतलब कि इसमें से कौन सा हमारा सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब ऐसे एक एक को मल्टीप्लाई कराएंगे, हम यहाँ पे टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ इस तरीके से, जो आंसर आएगा फिर उससे कराएंगे हम लोग, ऐसे करते हुए आएंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा जो अब है दोस्तों, इसका राइट आंसर का मेरे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हमारे पास है दोस्तों ये हमारे पास दिया गया है एक, इसको सरल करना है, अभी अभी सीखा था, तो डिवाइड पहले करेंगे तो 16 आ गया हमारे पास। ठीक है, और 15 16 और 5 का आप जब आपस में इंटू कराएंगे, ठीक है, तो जब आप इसमें इंटू कराएंगे तो आपका आसानी से आएगा। ठीक, कितना आंसर आएगा आप कराएंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, कितना दोस्तों 1200। ठीक है, फिर आप एक मिनट देखिए, आपने जब इसका 50 हमारे पास है, इसका आपने कराया तो हमारा 16 आ गया इंटू 5 आ गया, इन और हमारे ब्रैकेट में पास दिया गया है ये दोस्तों। ठीक, चलिए आप जब दोस्तों इसने का मल्टीप्लाई कराएंगे आगे हमारे 1200 हो जाएगा। ठीक, आप इसके साथ 75 का मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कराएंगे तो आपका दोस्तों जाएगा 16 आंसर आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कह रहा है रोहन 62.50 यानी 62.50 में एक मैच खरीदे। दोस्तों वह 62 रुपए का खरीद रहा है और उसमें का इसे 55 में बेच दे रहा है। दोस्तों कह रहा है 55 में बेच दे रहा है। अभी दोस्तों आप देखिए मार्केट से 3 रुपए का पेंसिल खरीदी है और उसे 2 में बेचिए, तो आपको लाभ हुआ हानि। अब देखिए लाभ या हानि, हमें हानि हुई घाटा हो गया, तो लाभ वाला तो ऑप्शन कहीं हुआ, लाभ तो ऑप्शन नहीं हुआ, तो ये सिंपल ठंडा है पहला आंसर।
ठीक है, ये एक तो ये हो गया। आप एक क्या करते दोस्तों, जब हमें हानि मिल गया है, हमें हानि बराबर फार्मूला पता हो दोस्तों, क्या होता है कि क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। यानी कि हानि मतलब क्या, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस, यानी कि हो क्या, यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। ठीक है, जब करेंगे दोस्तों आएगा हमारे पास 62.5, माइनस कराएंगे हम लोग 55 से, तो हमारा आंसर जाएगा 7.50। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास ए। क्लियर। चलिए दोस्तों हमने आपको अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दिया है और हमने इसका एनालिसिस आपको बताया है। हमारी टीम ने इस पे बहुत मेहनत किया है, आप लोगों ने इसका हमें साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका एग्जाम कैसा गया आप सभी लोग बताइए कमेंट में हमारे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपके साथ नए तरीके के साथ, नए अंदाज में आएंगे लेकर के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।